नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद में एमडी हूँ और सूरत गुजरात से हूँ। हम देख चुके हैं कि हमारे जो दादा नाना जो उस समय के जो हमारे कुछ समय पहले की जो भी लोग थे उनकी जीवन काल, उनका लाइफ स्पैन 100 साल से भी ज़्यादा था। और आज हम देख रहे हैं कि एवरेज जीवन काल, एवरेज लाइफ स्पैन 60 से 70 साल तक ही हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुछ खान पान की और अनाज की क्वालिटी, और दूसरा कारण है हमारी गलत जीवन शैली। दोस्तों, अनाज की क्वालिटी में तो हम पर्सनली कुछ करके उसमें कुछ खास कर नहीं सकते हैं, लेकिन गलत जीवन शैली को सुधार कर हम तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आज हमारी बहुत ही भाग दौड़ भरी जीवन शैली चल रही है और समय के साथ चलने के लिए भाग दौड़ करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। जितने हम इनकम के पीछे जो दौड़ रहे उसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां साथ में हम लेके घूम रहे हैं जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, पेट की बहुत सारी समस्या, सेक्स संबंधित कुछ समस्या, इसी के अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स एवं नींद की भी समस्या। ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जानलेवा साबित हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक बार शरीर में आने के बाद जिंदगी भर नहीं छोड़ते। और क्यों छोड़ेंगे? लाइफस्टाइल के कारण, हमारी गलत जीवन शैली के कारण ही बीमारियां आ गई है। तो उसमें सुधार करने के बदले में, जीवन शैली में सुधार करने के बदले में हम शॉर्टकट अपनाते हैं कि औषधि चालू करते हैं। और औषधि चालू करने से क्या होता है कि धीरे धीरे लाइफस्टाइल तो हम सुधारते नहीं है और बीमारियां धीरे धीरे बढ़ते रहती है। और धीरे धीरे और जो औषधि चालू करती है उसके भी डोज डॉक्टर को हमें बढ़ाना पड़ता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये बीमारियां बढ़ने के कारण बहुत अलग अलग जानलेवा धोखे के शिकार बन रहे हैं। कुछ धोखे इसमें धीरे धीरे आ जाते हैं हमारे जीवन में और कुछ धोखे एकदम अचानक आ जाते हैं। कुछ धीरे धीरे जो धोखे आ रहे हैं उसमें लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, पेट की बहुत अलग अलग समस्या, आंखों की रोशनी कमजोर होना या तो अंधा बनाना, सेक्स में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। और ये धोखे आने के बाद इंसान ऊपर से तो खाता पीता घूमता फिरता दिखता है, लेकिन अंदर से अंदर पूरी उसकी सिस्टम पूरी खराब होने के कारण पूरा शरीर खोखा बन जाता है। और दूसरे जो अचानक आने वाले जो जानलेवा धोखे हैं, तो हम रोज देखते हैं कि कितने सारे लोगों को अचानक, जितने लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, कोमा में जाते हैं, या तो समय के पहले मौत आ जाती है, इंसान का मृत्यु हो जाता है, हो रही है। ये हमारे लिए तो बहुत ही धोखे की निशानी है। मित्रों, ये सारी बातें आपके साथ करने की वजह क्या है, किस कारण से सारी चीजें बता रहे? ऐसे भी कुछ रास्ते हैं जिस रास्ते से हम चलेंगे, वो रास्ता अगर हम अपनाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाए कि ये सारी समस्या से हम दूर रह सकते हैं। हमारा लाइफ स्पैन, जीवन काल बढ़ सकता है। हम और हमारा परिवार मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री, रिस्क फ्री रह सकते हैं। क्या सही में ऐसा रास्ता है? बिल्कुल। इस रास्ते का जो राज है वो आज राज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा कौन सा राज है जिस कारण से अगर हम वो रास्ते से चलेंगे तो रिजल्ट हमारे हाथ में रहेगा? वो राज सिर्फ आप ही के हाथ में है। वो है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमार होने के बाद परेशान होने से अच्छा है, बीमार होने के बाद ठीक करने के लिए परेशान होने से अच्छा है बीमार ही ना हो। हम बीमार ही ना हो, इसलिए जो जीवन शैली में सुधार करना या तो जो भी रास्ता अपनाना है वो अपनाकर हम तंदुरुस्त रह सकते हैं।
और ये जो प्रिवेंशन है, हम वो बीमार ना रहने के जो रास्ते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। इस रास्ते के लिए हम दो पार्ट में बता सकते हैं। एक पार्ट हम हेल्दी लाइफस्टाइल, तंदुरुस्त जीवन शैली, एवं दूसरा रास्ता है आयुर्वेद की सुरक्षित दवाइयां एवं पंचकर्म। तंदुरुस्त जीवन शैली जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पंचकर्म के बारे में शॉर्ट में आपके साथ बता देता हूं। पंचकर्म का क्या है, पंचकर्म क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि पंचकर्म क्या है, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, तो भी जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है। जिनको पता नहीं है पंचकर्म क्या होता है, उनको थोड़ा सा मदद हो जाएगी। पंचकर्म एक ऐसी, आयुर्वेद में एक ऐसी थेरेपी है जिस थेरेपी से हमारे शरीर के अंदर जितने भी बीमारी पैदा करने वाले जो घटक हमारे शरीर में फैले हुए हैं, वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारे घटक शरीर के बाहर उखाड़ कर बाहर फेंका जाता है। इसको पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म 5 अलग अलग प्रकार की थेरेपी होती है, इसलिए उनका नाम पंचकर्म ऐसा रखा गया है। ये पांचों पंचकर्म जो, तो पांचों थेरेपी एक ही पेशेंट को करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग बीमारियों से अलग अलग पंचकर्म के द्वारा वो बीमारियां ठीक होने में मदद हो जाती है। कुछ ऐसे भी पंचकर्म हो जाते हैं जैसे कि हम बीमार नहीं है और आगे भी हम कभी बीमार ना पड़े, ऐसे भी कुछ थेरेपी होती है। ऐसे भी कुछ ऐसे पंचकर्म का भाग होता है जिससे हमारी पूरे शरीर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। सारे टॉक्सिन शरीर के बाहर निकालने के कारण बीमारियां जड़ से निकल जाती है और वापस लौटकर नहीं आती। कुछ स्पेशल लोग ऐसे भी है कि साल में एक बार पंचकर्म थेरेपी से पूरा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, मैकेनिक क्या करता है, उसके सारे जो कचरा विचरा साफ करके ऑयलिंग करके जो हमें गाड़ी देते थे, उससे क्या होता है, गाड़ी का लाइफ बढ़ जाता है, गाड़ी बढ़िया तरीके से चलती है। वही सेम सिस्टम हमारी बॉडी की सर्विसिंग, इसको हम पंचकर्म बोल सकते हैं। अच्छे डॉक्टर के संपर्क में ही करना जरूरी है। और दूसरी जो बात है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, अगर हम ये भागदौड़ भरी जीवन शैली में थोड़ा सा अगर सुधार करेंगे, तो हम थोड़ा सा सुधार करके अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। तंदुरुस्त जीवन शैली, जो थोड़ा बहुत सुधार करके हमारे जीवन यापन करना है, उसमें से कुछ पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे। जो भी हमारा काम काज चलता है, जो भी हमारा टाइम टेबल रहता है, उसमें टाइम टू टाइम जो भी हमारा खान पान, सोना, ये जो भी काम है वो सब टाइम पे टाइम करके आगे चलना है। दूसरी बात जो भी है कि हो सके तो सूरज की रोशनी शाम या तो सुबह में आधा से 1 घंटा हमारे शरीर पर लेना बहुत ही जरूरी है। उसके नेचुरली विटामिन डी भी मिलेगा और बहुत सारे दूसरे भी फायदे हो जाते हैं। टेंशन को हमेशा के लिए कंट्रोल में रखना है। देखो, ये तो नामुमकिन बात लगती है, लेकिन अगर हमने ठान लेते हैं तो टेंशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी बहुत अलग अलग रास्ते, जैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो जो प्रॉब्लम आ जाते हैं तो अगली बार ना आए इसके लिए पहले से तैयारी में रखो। और जो प्रॉब्लम आ भी गए उसके लिए अभी कुछ सोल्यूशन नहीं है तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। ये जैसे कि हम हंसते खेलते शांति से जिंदगी जीने की एक कला, वो कला को आजमाओ, कला का अमल करो तो टेंशन से फ्री रहने में मदद हो जाएगी। हमारा परिवार, हमारे दोस्तों के साथ हंसते खेलते रहना है। रात के समय 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए जरूरी है। दिन में सोना नहीं है, रात में जागरण करना नहीं है, दोनों भी हमारे लिए हानिकारक है। दिन भर में जैसा टाइम मिलता है तो कसरत 1 घंटा कम से कम हमारे शरीर के लिए करना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप पैदल चलो, योगा प्राणायाम, जैसे आपको पसंदीदा समय, उस समय पे आप 1 आधा घंटा शरीर के लिए
लगा देना है। यही करना है कि खाने के बाद तुरंत कसरत या नहीं करना है। भोजन जो हम लेते हैं एकदम शांति से चबाते चबाते खाने की आदत लगा दो। चाहे तो आधे घंटे तक भी समय लिया तो भी चलेगा। भोजन करते समय टीवी मोबाइल नहीं देखना है। रात का खाना 8 बजे तक खाने की आदत कर दो। भोजन कितना भी पसंदीदा क्यों ना हो, एकदम भरपेट नहीं करना है। भोजन में चौथाई भाग कम खाना है। पेशाब शौच आने पर रोकना नहीं है, और नहीं आई तो जबरदस्ती से जाना भी नहीं। मित्रों, समय के अनुसार भी खान पीन की जो बात है वो भी हम करेंगे। जैसे कि हम सवेरे नाश्ता करते हैं, बहुत सारे लोग नाश्ता करते समय पोहा, उपमा, ब्रेड, बिस्किट, पाव ऐसे बेकरी के आइटम लेते हैं चाय के साथ साथ। तो उसके बदले में चाय थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन जिस मौसम में जो फल मिलते हैं, मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं वो खाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि आम के सीजन में आम खाओ, पपीता खाओ, चीकू खाओ, तरबूजा खाओ, या तो जामरू खाओ, या तो इसी के अलावा आपके आजू बाजू में जो फल मिलते हैं वो नाश्ता करते समय उनका खाना बहुत जरूरी है। दोपहर और रात का जो भी खाना रहेगा, दोनों खाने का पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। जो भी हम खाना खाते, जितनी भी हमें भूख है, उसमें से आधी भूख, पहले आधा खाना हमें सलाद लेना है। सलाद में क्या क्या ले सकते हैं? गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, बीट, प्याज, ये चीज जो आजू बाजू में हमारे पास आसानी से मिल जाती है, तो आधा पेट हमें इसी से ही भरना है। और जो दूसरा जो आधा खाना बाकी है, आधी भूख जो बाकी है, उस समय उसमें हमें घर में बना बनाया हुआ जो खाना है वो लेना है। दोपहर और रात का एक ही जैसा खाना है। मित्रों, ये जो जरूरी जानकारी है आप तक पहुंचाने की मैं दिल से कोशिश किया। और इस रास्ते से कितने सारे लोग आज चले, हमारे नजर के सामने इस रास्ते से अपना कर कितने सारे पेशेंट आज डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री, रिस्क फ्री हो चुके हैं। आज वो पेशेंट नहीं रहे, वो आज एक तंदुरुस्त इंसान हो गए हैं। आज सारे उनके मेडिसिन बंद होने के बाद सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और हरी भरी खुशी की जिंदगी वो जी रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार को ये रास्ते अपना कर हमेशा के लिए तंदुरुस्ती बनाए रखे। और ये जो जानकारी है, इस जानकारी का अमल आज से चालू करें, लेट नहीं करें, क्योंकि कौन सी बीमारी कब आएगी हमें पता नहीं चलेगा। और एक बार बीमारी आने के बाद बड़े बड़े खर्चे के साथ फिर से मजबूरी में चालू करने से अच्छा है आज हमारे हाथ में समय है, समय के पहले ही हम इसको चालू करें, तंदुरुस्त रहे। और ये जानकारी जो आपको अच्छी लगती है तो आपके परिवार के सारे सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों को भेज दें और सब मिल के तंदुरुस्त रहने के लिए कदम उठाए। धन्यवाद।